किसी के शोर से भारत का वंदन रुक नहीं सकता, किसी के शोर से सनातन का वंदन रुक नहीं सकता है। जब तक खून में हलचल ये भगवा झुक नहीं सकता। आप देख रहे हैं मेरे साथ 24 लाइव। मैं हूं वर्षा और आपके लिए है बहुत बड़ी खबर। स्कूल में नहीं चलेगा काला तिरपाल। हाँ, बुरखा को लेकर उन्होंने कहा है, बुरखा को काला तिरपाल कहा है। स्कूल में काला तिरपाल नहीं चलेगा। अगर तुमको काला तिरपाल पहन के स्कूल आने का इतना ही शौक है तो स्कूल आना बंद कर दो। स्कूल में पढ़ने वाले सभी शिक्षार्थियों का ड्रेस कोड एक होना चाहिए। और एक सनातनी हिंदू ने यह बहुत बड़ी बात कही है और सभी सनातनी हिंदुओं को एकजुट होने के लिए अपील की है। कहा है अगर तुम काला तिरपाल पहनकर स्कूल आओगे तो हम भी भगवा पहनकर स्कूल आने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या कहा है हिंदू शेर सनातनी भाई ने। स्कूल में काला तिरपाल नहीं चलेगा। जिनको यूनिफॉर्म पसंद नहीं वो स्कूल छोड़ सकते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले सभी शिक्षार्थियों का ड्रेस कोड एक होना चाहिए। अगर तुम काला तिरपाल पहनकर स्कूल जाओगे तो हम भी भगवा पहनकर स्कूल जाएंगे। चुनौती दी है एक हिंदू सनातनी ने। सभी सनातनी भाइयों से एकजुट होने की अपील की है हिंदू शेर मोहित राज ने। जब तक खून में हलचल है तब तक भगवा झुक नहीं सकता। एक सनातनी हिंदू भाई मोहित राज ने इस बार चैलेंज किया है और साथ ही हिंदुओं और सनातनियों को एकजुट होने के लिए अपील की है। कहा है सभी सनातनी भाइयों से एकजुट होने की अपील करता हूँ। जब तक खून में हलचल रहेगा तब तक ये भगवा जो सर पर है वो झुकेगा नहीं। तुम काले तिरपाल पहनते हो, तुम्हारा तिरपाल पहनना हमको भगवा पहनने पर मजबूर कर देता है। तुम्हारे काले तिरपाल पहनने की वजह से ही हमको भी स्कूल में भगवा पहनकर जाना पड़ेगा। सभी शिक्षार्थियों का यूनिफॉर्म एक होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भगवा पहनकर जाता है तो कोई तिरपाल पहनकर जाता है। सभी शिक्षार्थियों का ड्रेस कोड एक होना चाहिए। सभी को एक ही ड्रेस कोड पहनकर स्कूल जाना पड़ेगा। कोई काला तिरपाल विद्यालय में नहीं चलेगा। और आइए सुनते हैं हिंदू सनातनी भाई मोहित राज ने क्या कहा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। सभी सनातनी भाइयों से, सभी भगवाधारियों से, सभी राष्ट्रवादियों से निवेदन है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ें और जुड़ने के बाद मेरी इस आवाज को आज कर्नाटक तक भी पहुंचाना। आप तो विश्व में जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं जो आज सो रहे थे और समय रहते जग गए हैं, उन तक आज मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। आप सभी राष्ट्रवादियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में जुड़े। और आज की मेरी पहली लाइन है, किसी के शोर से भारत का वंदन रुक नहीं सकता है। जब तक खून में हलचल ये भगवा झुक नहीं सकता। तुम्हारा काला तिरपाल पहनना और तुम्हारे काले तिरपाल पहनने की शैली ने हमको भगवा धारण करने पर आज स्कूलों में भी मजबूर कर दिया। हमने कभी किसी भी शिक्षण संस्थान से यह नहीं कहा था कि हम भगवा पहन करके आएंगे। हमने कभी किसी भी विद्यालय में जाकर यह नहीं कहा कि आज हम भगवा पहन करके इस स्कूल में आएंगे। लेकिन तुम्हारे काले तिरपाल पहनने की वजह से आज हमको भी भगवा पहन करके स्कूलों में आना पड़ा। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी राष्ट्रवादी भाई हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग जुड़िए और जुड़ करके उनसे पूछिए कि जब स्कूलों में शिक्षा एक सिद्धांत पर दी जाती है, स्कूलों में शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक छात्रों को एक समान दी जाती है, तो प्रत्येक छात्रों का ड्रेस कोड भी एक समान होगा। कोई काला तिरपाल किसी भी विद्यालय में नहीं चलेगा। और अगर तुम काला तिरपाल पहन करके विद्यालय में आओगे तो हम भी भगवा पहन करके उसी विद्यालय में आएंगे। अगर प्रशासन तुम्हें तुम्हारे पोशाक पर छूट देती है, तुम्हें तुम्हारे वस्त्रों पर छूट देती है, तो प्रशासन किसी भी व्यक्ति को भगवा पहनने से रोक नहीं सकती, किसी भी छात्रों को भगवा पहनने से रोक नहीं सकती। और सभी सनातनियों से कहना चाहता हूं कि अगर वो काला तिरपाल पहन करके और पहना करके अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजते हैं तो आप भी अपने बच्चों को भगवा गमछा डाल करके स्कूलों में भेजिए। कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन रोकने नहीं आएगी। दूसरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा। मेरी आवाज आज दूर दूर तक जानी चाहिए। बहुत सारे लोग आ रहे थे और बता रहे थे भैया तुमको क्या दिक्कत है। तो हमें दिक्कत इस बात से है
कि जब तुम मंगलसूत्र पहनने का मजाक बनाते हो, तिलक लगाने का मजाक बनाते हो, सिंदूर का मजाक बनाते हो, तो आज ये काला तिरपाल क्यों विद्यालय में चलेगा? किसी भी विद्यालय में कोई काला तिरपाल नहीं चलेगा। और अगर काला तिरपाल पहन करके तुम आओगे तो हमारे परिवार के भी बच्चे भगवा पहन करके जाएंगे, इससे तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक की बात है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में कुछ लोग काला तिरपाल पहन करके आ रहे थे, तो आज का हिंदू थोड़ा सा जगा तो हिंदुओं को लगा कि अगर ये काला तिरपाल पहन करके आ सकते हैं तो हमें भी भगवा पहन करके चलना कहा है। और कोई व्यक्ति हमारे स्वाभिमान पर उंगली उठाए, ये हिंदुओं को अब कदाचित बर्दाश्त नहीं है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग जुड़िए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा आज कि कर्नाटक के भी प्रशासन को पता चले। दूसरी बात आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बात अपने दिमाग में हिंदुओं ये बैठा लो कि जब तक आप प्रतिकार नहीं करोगे ये ऐसे ही कार्य करते रहेंगे, और जैसे तुम प्रतिकार करना शुरू कर दोगे, जैसे तुम प्रतिकार करना प्रारंभ कर दोगे, जैसे तुम अपनी ताकत दिखाना प्रारंभ कर दोगे, तभी शासन को भी, प्रशासन को भी और सामने वाले समुदाय विशेष को भी यह भान होगा कि तुम्हारी ताकत क्या। जब तक तुम घर में छुपकर बैठे रहोगे तब तक काम नहीं चलेगा। सड़कों पर उतरो, इनका विरोध करना प्रारंभ करो। अगर विरोध करोगे तभी जीवित रहोगे। तुमने कमलेश तिवारी देखा है, तुमने रिंकू शर्मा को दिल्ली में जिस स्थिति में देखा है, अगर चाहते हो वो स्थिति दोबारा ना आए तो सतर्क हो जाओ। दूसरी बात अब आपको बताता हूं, कर्नाटक में आपने विरोध किया, आपने इनकी नींवों को हिला दिया। कर्नाटक का शिक्षण संस्थान अगर एक समुदाय विशेष को यह आजादी देता है कि वो काला तिरपाल पहन करके आ सकते हैं, तो हिंदुओं के पास भी आजादी है कि हम भगवा पहन करके जाएंगे। और सुनो, कुछ व्यक्ति चिल्ला रहे थे भगवा पहनने से, किसी के शोर से भारत का वंदन रुक नहीं सकता, किसी के शोर से सनातन का वंदन रुक नहीं सकता है। जब तक खून में हलचल ये भगवा झुक नहीं सकता। ये नोट करके रख लो। दूसरी बात, कहां से आप लोग देख रहे हैं इस बात को बताइएगा जरा, और सुनिए। आपको सुनियोजित ढंग से ये अपने एजेंडे को हर तरीके से कामयाब करने में लगे हैं, और हिंदू विरोध ना करके घर में बैठ करके उन्हीं एजेंडे को अपने आप में समाहित करने में लगा। तो आज अगर हिंदू शांत बैठ जाएगा तो कल को ये दंश तुम्हारी आने वाली पीढ़ी झेलेगी। तुम जो अपने आने वाली पीढ़ियों को देके जाओगे वही उनके पास रहेगा। तो अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताओ कि संविधान ने भी तुमको ये अधिकार दे रखा है कि तुम अपने धर्म पर हो रहे कुठाराघात की नीतियों का विरोध करना प्रारंभ कर दो। एक बात मुझे बताइए कि जिस शिक्षण संस्थान में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, हिंदुओं कान खोल करके सुनो, जिस शिक्षण संस्थान में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, अगर उस शिक्षण संस्थान में एक समान शिक्षा दी जाती है तो एक समान ड्रेस कोड भी निर्धारित होना चाहिए। इनके दिमाग में बैठाया जाता है कि कट्टर बनो। मैं आपसे कहता हूं, अगर धर्म का ह्रास होते हुए भी तुम कट्टर ना बन पाए, अगर धर्म का ह्रास होते हुए भी तुम मजबूत ना बन पाए, तो कल को यह मत कहने आना कि जब धर्म का ह्रास हो रहा था तो आप क्या कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या कर रहे हैं?